नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बात करेंगे पंचायत चुनाव की। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव के लिए सरकार के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां अपनी मुश्किलें कस ली हैं, जहां पर यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा 24 से 26 के बीच होने की संभावना है। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग बता दें आपको, प्रदेश में 75 जिलों, पंचायतों, 826 विकास खंडों और 58,194 ग्राम पंचायतों के चुनाव चरण जो है 4 स्टेजेस में कराने की तैयारी कर रहा है। वही आयोग की कोशिश है कि 30 अप्रैल तक चुनाव को खत्म कर दिया जाए। वही दूसरी ओर जहां भाजपा 15 मार्च को प्रदेश कार्य समिति की प्रस्तावित बैठक में पंचायत चुनाव पर फोकस करते हुए चुनावी रणनीति को अंतिम स्वरूप प्रदान करने वाली है, वही बसपा ने अपनी रणनीति फाइनल कर दी है। आरक्षण सूची जारी होने के साथ ही यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर आपको बता दें सरगर्मी बढ़ चुकी है। राजनीतिक गलियारों में पंचायत चुनाव के नए समीकरणों के साथ साथ पिछले चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा हो रही है। पिछले चुनाव की एक दिलचस्प तस्वीर ये भी रही है कि पूरे प्रदेश से निर्वाचित हर ग्राम प्रधानों में 25% जो है वो निरक्षर है, और साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें कि 47% जो है वो सिर्फ प्राइमरी तक पढ़े हुए उम्मीदवार ही हैं। और इसे में देखते हुए जो है लगातार यूपी ग्राम पंचायत को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं आपको बता दें पंचायत चुनाव की घोषणा जो है वो 24 से 26 अप्रैल तक बीच में हो सकती है। वहीं साथ में ये भी जानकारी कि 75 जिलों, पंचायतें, 826 विकास खंडों में ये पंचायत चुनाव किए जाएंगे। तो आयोग की कोशिश ये है कि 30 अप्रैल तक चुनाव खत्म हो जाए, और इसी को देखते हुए लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। तो 30 अप्रैल तक कोशिश ये रहेगी कि पंचायत चुनाव जो है वो निपट जाए, ताकि आने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले ये पंचायत चुनाव ग्राम में हो जाए। और उसी को देखते हुए तमाम तैयारियां भी जो है तमाम उम्मीदवार करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और साथ में आयोग की कोशिश ये है कि 30 अप्रैल तक चुनाव निपट जाए, जहां पर यूपी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। तो पंचायत चुनाव की घोषणा 24 से 26 के बीच में होने की संभावना लगाई जा रही है। तो 58,000 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं, जहां पर आयोग की कोशिश यही है कि 30 अप्रैल तक चुनावों को खत्म कर दिया जाए, जहां पर 24 से 26 के बीच में इसकी डेट का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो 75 जिलों, पंचायतों, 826 विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। आपको बता दें कयासे लगाए जा रहे हैं कि 30 अप्रैल से पहले पहले चुनाव खत्म हो जाएगा, और जहां पर इन सबको देखते हुए सरगर्मियां भी बढ़ चुकी हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 75 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं, उसी को देखते हुए तमाम पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, भाजपा हो, बीएसपी हो, तमाम पार्टियां जो है वो जोर लगा रही हैं और कमर कस चुकी हैं, और जमीनी स्तर पर पहुंच कर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं, और लगातार तमाम वादे भी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव की घोषणा 24 से 26 के बीच में होने की संभावना लगाई जा रही है, जहां पर 30 अप्रैल से पहले जो है पंचायत चुनावों को निपटाया जाएगा। जिस तरीके से बोर्ड परीक्षाएं होनी उत्तर प्रदेश में, उसी को देखते हुए ऐलान ये किया गया था कि पंचायत चुनाव जो है वो बोर्ड परीक्षाओं से पहले किए जाएंगे, लेकिन अभी तक जो तारीख है उसका ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन कयास यही है कि 24 से 26 के बीच में तारीखों का ऐलान हो सकता है, और इसी बीच में तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार बढ़ चढ़कर अपनी तैयारी कर रही हैं, कोई भी कसर छोड़ने में नहीं है। जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो एक तरीके से पंचायत चुनाव जो है वो 2022 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, और इसी को देखते हुए यूपी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। तो 75 जिलों, पंचायतों, 826 विकास खंडों और 58,194 ग्राम पंचायत में चुनाव होना है, जहां पर आयोग की कोशिश लगातार यही बनी हुई है कि 30 अप्रैल तक चुनावों को संपन्न कर लिया जाए।
ऐसे में जो तमाम उम्मीदवार इस बार प्रधानी के चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता दानवीर हमारे साथ लाइव आ चुके हैं और साथ में हमारे सहयोगी सतवीर भी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। सबसे पहले दानवीर मैं आपका रुख करूंगी। दानवीर, लेटेस्ट अपडेट क्या है ग्राम पंचायतों के चुनावों को देखते हुए मुरादाबाद में आपके पास? बिल्कुल, देखिए साक्षी जी, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से लगातार ग्राम पंचायत के चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं, उसके बाद तेजिया जो ग्राम पंचायतों में देखने मिल रही है, प्रत्याशी लगातार वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो बात करें देखिए लगातार जिस तरीके से आए दिन लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर ग्राम पंचायत में जाकर वो खबरें दिखाते हैं और लगातार वो खबरें दिखाते हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर वो तस्वीरें दिखाते हैं जो ग्राम पंचायत से निकल के आती है। तो आज मैं एक बार ग्राम पंचायत में समय मौजूद हूँ, जिस तरीके की वो तस्वीरें निकल के आ रही है। तो देखिए ग्राम पंचायत की बात करें तो जैसा जारी की गई थी, उसके बाद अब सूची को जो आपत्ति शिकायत की गई थी वो शिकायत अब नहीं की जा रही थी, उन पर समाधान चल रहा है। तो अधिकारियों से जब बात हम इस विषय में करते हैं तो 15 तारीख तक को सूची जारी करने की बात कह रहे हैं। तो लगातार अब बात करें पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों का यही कहना है कि जिस तरीके से विकास कार्य जो प्रधान कराएगा उसे हम प्रधान बनाएंगे और सही वोट देकर कामयाब बनाएंगे। लगातार ऐसी तस्वीरें ग्राम पंचायत से निकल के आ रही है। तो हम बता दें कि जिस तरीके से लगातार मुरादाबाद की मैं तस्वीरें आए दिन दिखा रहा हूँ, वो तरीके से चिंताजनक होती है, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो सरकार द्वारा दिया गया पैसा वो ग्राम पंचायतों में, कई ग्राम पंचायतों में नहीं पहुंचा। तो कई ग्राम पंचायत ऐसी देखने मिली जो भरपूर विकास कराया गया और उनके कार्य से, प्रधानों के कार्य से जनता खुश होती हुई नजर आई। कई तस्वीरें ऐसी मैंने जगह जगह के गाँव में जाकर देखी है। तो लगातार ज्यादातर बात करें तो 70% ऐसे गाँव मिले जिसमें ग्राम पंचायतों में लगातार शिकायतें थी और जो प्रधानों के, पुराने प्रधानों के कार्य से पब्लिक खुश नहीं है। तो जो जनता है गांव की, उन्होंने अब मन बना लिया है, दूसरे प्रधान को चुनकर मैदान में लाएंगे। वो उससे उम्मीद कर रहे हैं कि विकास कार्य कराएंगे। तो विकास कार्य की उम्मीद अब जो जनता है वो अब करने में लगी है और लगातार नए प्रत्याशी को चुनने का काम अब जनता ने एक फैसला ले लिया है। जिस तरीके से देखिए क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बात करें तो वो भी चुनाव साथ है। तो वो भी आए दिन जो पार्टियां हैं, समाजवादी हो या बसपा हो या भाजपा पार्टी हो, कोई भी पार्टी से अपने प्रत्याशी को मैदान में लाइए। जिस तरीके से क्षेत्र पंचायत की बात करें तो लगातार जो सूची का जो काम था वो इस तरीके से पूर्ण हो चुका है। बस देरी उस बात की है कि जिस दिन ब्लॉक में वो सूची जारी की जाएगी उसके बाद सीट क्लियर हो जाएगी और उसके बाद आचार संहिता लगेगी और उसके बाद डेट फिक्स हो जाएगी और अचानक फिर चुनाव की डेट फिक्स होने के बाद जनता वोट डालने का काम करेगी। जी ठीक है, हम बुलंदशहर का रुख करेंगे। सतवीर, फिलहाल ग्राम पंचायत को लेकर क्या कुछ सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, क्या कुछ माहौल फिलहाल बुलंदशहर में बना हुआ है? बिल्कुल साथी, देखिए बता दूं कि बात करके जिला पंचायत चुनाव की और ग्राम पंचायत चुनाव की तो लगातार देखने मिल रही है गाँव जाके। और आपको बता दें जो प्रत्याशी है, भावी प्रत्याशी इस मैदान उतर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने प्रचार लगे हुए हैं। आपको बता चले कि लगभग जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और आपको बता चले जिस तरह से जो आर्थिक सीट जो जारी हुई थी उसको देखते हुए बताया जा रहा है कि 14 तारीख को सूत्रों से खबर मिल रही है कि 14-15 में लिस्ट जारी हो जाएगी, जिससे कि जो है डीएम की यहाँ से जारी कर दी जाएगी, जिससे कि जो लोग जो है राहत मिल जाएगी। जी बिल्कुल। और ऐसे में सतवीर, खबरें ये भी आ रही है कि जो चुनाव आयोग है वो 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव को निपटाने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल साक्षी, देखिए ये भी सूत्रों सवाल से खबर लग रही है कि बताया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग को 30 अप्रैल से पहले करने की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि जैसे कि 17 मार्च के लगभग ये जारी कर दी जाएगी कब नामांकन करना है और कब जो जनता को वोट करना है। और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद भी है जिनसे साक्षी में बात करना भी चाहूंगा। एक भावी प्रत्याशी प्रधान चुनाव के लिए जो जनता बीच जा भी रहे हैं वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करना चाहूंगा मैं। क्या नाम आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। अच्छा, आप प्रधानी के लिए भावी प्रत्याशी हैं, तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस किस मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप? मेरा पहला मुद्दा है गांव की साफ सफाई सुरक्षा का और जितने भी छिड़े हुए काम है, विकास के काम है, जो गवर्नमेंट द्वारा योजना आती है उनके लिए मैं कराने की हर संभव कोशिश करूंगा। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, गांव की ऐसी कौन सी मूल समस्याएं जो अभी तक जो है नहीं हो पाई हैं? गांव की बहुत सारी मूल समस्या है। पहले तो सफाई। तो जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर आपको बता रहे थे और लगातार वो बातचीत भी कर रहे थे, जहां पर फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर गांव में तैयारियां की जा रही है, तमाम वादों को लेकर जो मूलभूत समस्याएं हैं गांव की धरातल पर, उन समस्याओं को लेकर तमाम जो ग्राम प्रधानी के उम्मीदवार हैं वो लगातार उतरे हुए हैं और उन समस्याओं से निजात दिलाने की बात भी कह रहे हैं।
मैं लौट के आऊंगी, बुलंदशहर का रुख करेंगे वापस। सतवीर, आप बातचीत कर रहे थे, उनसे ये जाने जिस तरीके से लगातार इस बार ग्राम प्रधान के चुनाव में जो है लगातार जो प्रधानी के उम्मीदवार है उनकी पढ़ाई को लेकर भी बातचीत की जा रही है कि कितने पढ़े लिखे खुद उम्मीदवार हैं। बिल्कुल साक्षी, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी हम बात करेंगे तो यहाँ जनता के लोग मौजूद हैं जिनसे बात करना चाहेंगे। तो क्या नाम आपका? हाँ जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र। तो ग्राम प्रधान की बात करते हैं तो जो किस तरह का प्रचार होना चाहिए गांव में जो विकास हो सके, और फिर क्या शिक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये क्या आप इसमें आपने प्रक्रिया है? हमारा तो ये है जी, एक तो शिक्षित होना चाहिए और उसके बाद में व्यक्ति पक्षपात न करे, इस तरह का प्रधान होना चाहिए। तो गरीब को गरीब की तरह देखे, उसको गरीब को गरीब का जैसा ही लाभ मिले। अच्छा, जो आज सीधी लागू हुई थी तो उसमें अब जो आपत्ति दर्ज की गई है तो क्या लगता है कितना सफल हो पाएगा? अब ये तो जो है कहीं शासन से चूक हो गई है, वहाँ पे जो भी चूक हो गई है उसमें क्या होगा, मेरे विचार से तो ऐसा लगता है कि जो पहले तो उन्होंने सुनिश्चित कर दिया वही रहेगा, उसमें कोई जो है फिर बदल नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह से चुनाव आयोग का भी जानना है कि 30 अप्रैल से पहले चुनाव कर दिया जाएगा, इस बार हम क्या प्रक्रिया, क्या ये सही रहेगा क्योंकि वोट परीक्षा भी होनी है? हाँ, ये 30 अप्रैल से पहले चुनाव कर दिया जाए तो सही रहेगा। किसानों की भी फसल जो है 30 अप्रैल के नहीं, हाँ बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, जो प्रधान जो आ रहे हैं लगभग मान लो उनकी कितनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए? प्रधानों की जो क्वालिफिकेशन ज्यादा भी ना हो तो कम से कम इंटर तो होनी चाहिए। देखिए साथी, ये बता दें कि जिससे जो भावी प्रत्याशी आ रहे हैं लगभग जो इंटर पास होने चाहिए, जिससे कि गांव का विकास हो सके और जो गांव की जो मूल समस्या है उनको जो अवगत कर सके। जी, लेकिन फिलहाल सवाल ये भी खड़ा होता है सतवीर कि जिस गांव में आप मौजूद है वहां के जो प्रधानी के उम्मीदवार है उनकी क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, कितने पढ़े लिखे वो हैं? देखिए साथी, बिल्कुल देखिए जिस गांव में इस वक्त मौजूद है, इस गांव में लगभग जो है इंटर पास से सभी ऊपर प्रत्याशी फिलहाल मैदान उतर चुके हैं और लगभग ऐसे 8 प्रत्याशी फिलहाल जो मैदान उठे हैं तो सभी जो है इंटर पास से ऊपर ही है। तो ये मानना है गाँव के लोगों के इस तरह का मानना है कि जो प्रत्याशी आ रहे हैं पहले गाँव का अच्छा विकास कर पाएंगे क्योंकि वो जो शिक्षित में है। जी, और साथ में सत्यवीर, जिस तरीके से लगातार आपत्तियां आ रही है और आपत्तियों की भरमार आ चुकी है, ऐसे में जो तमाम शिकायतें हैं वो आरक्षण सूची को लेकर खास तौर से ज्यादा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है इन लोगों का? लेकिन बिल्कुल जनता की बात करते हैं, जनता का यही कहना है कि जिस तरह से आज की सीट लागू होगी तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी किस तरह से लागू होगी और जो प्रत्याशी जो अपनी उम्मीदों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं तो और कहीं ऐसा ना उनके जो मसले में पानी फिर जाए, तो ये कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा आशंका जताई हुई है क्योंकि जो बात करती है आपत्ति के तो लगभग 500 तो अधिक जो आपत्ति फिलहाल दर्ज हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात की आशंका साफ दिखाई दे रही है। जी, ठीक है दानवीर, हम आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से सतवीर भी बता रहे थे कि जो कुछ क्वालिफिकेशंस वहां के प्रधान के उम्मीदवारों में है, ऐसे में फिलहाल बात की जाए मुरादाबाद की, जिस गांव में आप मौजूद है वहां के जो प्रधानी के उम्मीदवार है उनकी क्या कुछ क्वालिफिकेशंस हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं साथी, जिस तरीके से सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की है, पहले जो शोर मचाया गया यूट्यूब पर तमाम देखने मिली थी खबरें कि इस तरीके से जो प्रधान पद के दावेदार हो वो कई पढ़े लिखे हो और उनके इंटर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और लगातार जो अच्छे विकास कार्य निकलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और 2 बच्चों की तमाम अफवाहें हो रही थी और तमाम यूट्यूब पर खबरें देखने मिली थी, वो ऐसा कुछ सरकार ने प्रावधान पास नहीं किया है। जो पहले था वही अब सरकार ने प्रावधान पास किया है और उनके आधार पर प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बात करें तो क्वालिफिकेशन की, तो जरूर जिस तरीके से सरकार इस निर्णय को लेना चाहिए सरकार को और इंटर की बात रखना चाहिए, तो इंटर पढ़ा लिखा होना चाहिए प्रधान, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया तो प्रधान जो जीतेगा प्रत्याशी मैदान में जीतने के बाद जनता के बीच जाएगा तो वो विकास कार्य कराने का भी दावा करता है। लेकिन जब अंगूठा टेक और ऐसे ही प्रधान जब पढ़े लिखे ना होते हैं, समझदार नहीं होते हैं और उन्हें जनता प्रधान बना भी देती है, तो उनका जो पैसा आता है वो पैसे को जो सचिव होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो गोल मटोल करते हैं और अपनी जेब मोटी करते हैं, क्योंकि उनसे ठगी करते हैं, जनता से पैसा वसूलने का काम करवाते हैं उन लोगों से और अपनी जेब में मोटी करते हैं वो लोग। ऐसे कई मामले पिछली बार देखने मिले, कई ग्राम पंचायत में ऐसे देखने मिले। लेकिन इस ग्राम पंचायत में खड़ा हूं इसकी बात करूं कि यह पिछला जो प्रधान था बिल्कुल अनपढ़ था, जिसने अधिकारियों ने इसके कहने पर तमाम जनता से पैसा आवास के नाम पर उगाया था, शौचालय के नाम पर पैसा उगाया था। ये कई वही तो है जो पढ़े लिखे ना होने के कारण अधिकारियों ने इसका फुल फायदा उठाया और अपनी जेब मोटी की। जो विकास कार्य अधिकारियों जो ग्राम पंचायत में नहीं पहुंच पाया, जो तस्वीरें निकलकर आ रही हैं, तो ये बात बहुत अच्छी है कि जिसकी सतवीर जी बता रहे थे 20 अप्रैल से पहले चुनाव का फैसला फिलहाल जो सरकार ने लिया है बहुत अच्छा फैसला है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो अगर 2 फायदे होने प्रत्याशियों को,
एक तो ये कि समय कम है, समय कम होने के कारण खर्चा कम होगा तो विकास ग्राम पंचायत में ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे ही खर्चा कम होगा तो विकास कार्य ज्यादा होगा। अगर खर्चा ज्यादा होता है तो विकास कार्य गांव में कम होते हैं। ये आपके पहली बार ऐसा जो मौका मिलेगा प्रधानों को, जो खर्चे कम होंगे और चंद दिनों में ही चुनाव हो जाएंगे। जिसका आचार संहिता अभी लग जानी चाहिए थी, लेकिन आचार संहिता नहीं लगी है, सूची जारी नहीं हो पाई है, तो ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि इस तरीके से लगातार हम खबर दिखाने के काम कर रहे हैं और ये चीजें हम बता रहे हैं कि आखिरकार कम समय कम खर्चा तो विकास तो खुद ही ग्राम पंचायत में होगा, क्योंकि ये चीजें सब निकल के आएंगी। और अगर पढ़ा लिखा प्रधान होगा और क्वालिफिकेशन वाला होगा तो अधिकारी से बात भी करेगा, मीटिंग भी करेगा, गाँव में बैठकर बैठक भी करेगा, अच्छे लोगों के बीच बैठ के योजना ग्रामीण तक लाने का काम करेगा, लोगों को समझाएगा। बल्कि देखिए पिछली 5 वर्ष की बात करें तो एक भी ग्राम पंचायत में ऐसा प्रधान कोई नहीं था जो उनके मेंबर होते हैं उनके साथ एक भी बैठक कोई भी ग्राम प्रधान ने नहीं की थी। और अगर पढ़ा लिखा और अच्छे मेंबर या अच्छा पढ़ा लिखा प्रधान होगा तो हर साल हर 6 महीने बाद एक बैठक होगी गाँव में, और बैठक होने के बाद अच्छे विकास कार्य होंगे। ये सब कुछ यदि हो सकता है जब प्रधान पढ़ा लिखा हो, जागरूक हो और अधिकारियों से बात कर सके। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो पिछले प्रधान थे वो कई हद तक ऐसे प्रधान देखने मिले उन्हें कुछ ABCD का पता ही नहीं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तमाम दुनिया भर की बातें देखने मिलती थी। जिस तरीके से देखिए अब ऑनलाइन सिस्टम में सब अनपढ़ प्रधान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब डोंगल का सिस्टम है, डोंगल में अधिकारियों पर रहता है, सचिव पर रहता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है, उसके पास डोंगल रहता है, उससे सिर्फ इजाजत लेनी होती है प्रधान से कि इसके खाते में कितना पैसा डालना होता है, जो अभी देखने मिला है मुझे। क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी देखा था तो डोंगल के हिसाब से पेमेंट हो रहा है, फर्मों के नाम पर पैसा जाता है, तो अब भी फर्जी वाला बहुत चल रहा है। क्योंकि जो अनपढ़ प्रधान थे उनसे फर्म मालिकों से मिलकर तमाम फर्जी वाला किया गया है, तमाम पैसा ग्राम पंचायतों को निकाला गया है। ये सब कुछ जब दूर होगा जब जागरूक प्रधान होगा, पढ़ा लिखा होगा, तमाम जो योजना है जो ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का काम करेगा। जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें निकल के आ रही है ग्राम पंचायत में वो चिंताजनक रही थी, लेकिन अब जनता ने फैसला कर लिया है आगे के लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो आगे का जो प्रधान होगा वो पढ़ा लिखा होगा, अच्छा जागरूक होगा, जो काम करा सकेगा, ऐसा उस प्रधान की एक जनता ने उम्मीद जताई है और जनता प्रधान चुनने का काम करेगी। बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है किसी ग्राम प्रधान का पढ़ा लिखा होना एक गांव के विकास के लिए। साथ ही में हम रुक करेंगे बुलंदशहर का। सत्यवीर, आप ये बताइए जिस तरीके से लगातार इस पूरे पंचायत चुनाव को लेकर जो है राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां प्रचार करने के लिए गांव-गांव पहुंच रही हैं, ऐसे में क्या कुछ दावे और वादे उनके द्वारा कहे जा रहे हैं? लगातार जो बैठक कर रही है और लगातार जो प्रत्याशियों को जो लिस्ट में बना भी रही है, तो कहने के देखिए पार्टी की बात करते तो पार्टी लगातार सभी पार्टी की बात करते तो बहुजन समाज पार्टी ने भी ये मान लिया है कि जो भी जिला पंचायत 75 जिला पंचायत बड़े यूपी में वो पार्टी जो अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, तो लगातार पार्टियां अपना जो है लिस्ट जारी कर रही है। और कहने के इस बात पर जो है सलाह मशवरा किया जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी उतारे जाए तो जिला अध्यक्ष जिले में होती है वही जो कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, तो उन्हीं की तरफ से जो है लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन प्रत्याशी कहाँ खड़ा करना है। तो देखिए लगातार जो पार्टी की बात करते हैं, पार्टी लगातार इस पर कन्वेंशन कर रही है और लगातार जो है फील्ड में भी उतर रही है और लगातार जो है जो भाई प्रत्याशी उनसे जो संपर्क भी बनाए हुए हैं और उन्हें जो है जीत के जो है टिप्स भी दिए जा रहे हैं। आपको बता दें साक्षी की जिस तरह से जिला पंचायत बात करते हैं तो जिला पंचायत में लगातार ऐसी काफी चीजें देखने को मिली है, क्योंकि जिला पंचायत में जो कार्य होती है गांव से गांव की सड़कों को लेकर होती है। और इसी बात को लेकर हमने कई भाई प्रत्याशी इस बात को पूछा कि आप जनता बीच जा रहे हो, जनता बीच किस मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के लेकर जा रहे हैं, तो जिस तरह से जो जिला पंचायत के कार्यकाल की हम बात करते हैं, जिला पंचायत एक दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सड़कों का काम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जिला पंचायत उनको भी मुद्दे बनाकर जनता बीच जा रहे हैं। जी साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए दानवीर सिंह और सत्यवीर। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।